ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि 78 लाख ईपीएस 95 के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएफ और करोड़ों कर्मचारियों के लिए अब गुड न्यूज आ रही है कि ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करने जा रही है सरकार। तो बताया जा रहा है कि अगर आपका 15,000 की वेतन सीमा को संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाता है तो ये योगदान अनिवार्य आधार पर बढ़कर 3600 रुपये प्रति माह हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो सरकार मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करके 30,000 रुपये महीना कर सकती है, तो सरकार जल्दी कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की भी योजना है। हाल ही में शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्याय बोर्ड सीबीटी की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह, ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये, जिससे स्टैंड आधारित सूत्रों ने कहा है कि योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना। ये फरवरी में बैठक हो सकती है और अंतिम फैसला भी हो सकता है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड सीबीटी की शनिवार को हुई बैठक में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शामिल एक सूत्र ने बताया कि सीबीटी की फरवरी में बैठक अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद, लेकिन अधिकतर सदस्य श्रम मंत्रालय मौजूदा सीमा को दोगुना करने के पक्ष में। ईएफ और ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा से तात्पर्य वेतन सीमा से जिस तक ईपीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कानून के तहत अनिवार्य ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए कर्मचारी के योगदान की राशि नियोक्ताधारक कर्मचारियों के वेतन से काटकर ईपीएफ और ईएसआईसी जमा करनी चाहिए। नियोक्ताओं को योगदान के बराबर राशि जमा करनी होगी। इस बदलाव से क्या होगा फायदा? मौजूदा नियमों के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास ईपीएफ कवरेज से बाहर निकलने का विकल्प होता है। यदि सीमा 15,000 रुपये बढ़ाई जाती है तो योगदानकर्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। अभी ईपीएफओ के तहत एक्टिव 7 करोड़ सदस्य ईपीएफओ के लिए मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की है, जिसे 2014 में 6,500 रुपये से संशोधित किया। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 15,000 रुपये या उससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते में 12% योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान पीएफ अकाउंट में जाता है, लेकिन नियोक्ताओं का योगदान दो भागों में बढ़ता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन जो है ईपीएस को आवंटित किया जाता है और शेष 3.67% भविष्य निधि खाते में जाता है। तब तक कितना जमा होगा पीएफ में? वर्तमान 15,000 रुपये के मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी योगदान 1,800 रुपये प्रति माह आता है, लेकिन मान लीजिए अगर वेतन सीमा को संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाता है तो योगदान अनिवार्य रूप से आधार पर बढ़कर 3600 रुपये प्रति माह हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे वक्त से जो मांग करें, अब जल्दी मांगे उनकी पूरी होने वाली है। और सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है कि बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और अकाउंट से पैसे निकालने की भी सरकार ने जैसे लिमिट को बढ़ा दिया। जैसे पहले आप 50,000 रुपये केवल अपने अकाउंट से निकाल सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इनको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। अभी किसी भी इमरजेंसी अर्जेंट में आप अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये आराम से एक साथ निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। पेंशन लिमिट को भी बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 8.15% की दर से आपको ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जो इससे बहुत बड़ा इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है।
तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने का विचार विमर्श किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वो मांगे अब सरकार जल्दी पूरी करने जा रही है। इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा देने जा रही सरकार, नया पेंशन मिलेगा, साथ हायर पेंशन और मेडिकल का लाभ भी मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने हाल ही में एक शानदार तोहफा दिया कि नई इस योजना के तहत पेंशन धारकों को 7,500 से अधिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और डीए की चिकित्सा लाभ भी मिलेगा। योजना खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अपने जीवन का अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा की तलाश में। इस योजना का उद्देश्य पेंशन धारकों को उचित स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करना। नई पेंशन योजना से पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। और नया पेंशन सभी पेंशन धारक और न्यूनतम पेंशन और चिकित्सा होगी। और जैसे ही ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वृद्धि पेंशन राशि योजना में तहत पेंशन धारकों को 7,500 से अधिक मासिक पेंशन मिलेगी। ये राशि समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ाई जाएगी। और चिकित्सा लाभ, पेंशन धारकों को सेवाओं का लाभ भी मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी। सुविधाजनक वितरण प्रणाली, अब पेंशन धारकों को देश की किसी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी विशेष बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आसान आवेदन प्रक्रिया, इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी। पेंशन धारक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। जीवन भर लाभ, यह योजना जीवन भर लाभ प्रदान करती है, जिससे पेंशन धारकों को अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। महंगाई भत्ते का प्रावधान, महंगाई भत्ता समय समय पर संशोधित किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया, आवेदक को सही दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन, जैसे आधारित वेबसाइट पर जाकर जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑफलाइन आवेदन, नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाएं और फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरकर जमा करें। आर्थिक सुरक्षा, वरिष्ठ बुजुर्गों के समान गरिमा के साथ जीने का अवसर देती माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बुजुर्ग आर्थिक तंगी का सामना न करें और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।